कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज अ हॉट टॉपिक लाइक मी, हॉट टॉपिक लाइक मी। क्यों मैं हॉट नहीं हो सकता क्या यार? हैं युग तू ही स्मार्ट है तो बस तू ही स्पॉट रहे। देखो वेरिएशन ऑफ जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत मजेदार सा टॉपिक है। देखो वेरिएशन ऑफ जी मतलब जी की वैल्यू में किस तरीके से बदलाव आएगा जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर उठेंगे या अर्थ के अंदर जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी एट हाइट पढ़ रहे हैं। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो ग्रेविटी में क्या बदलाव आ रहा है ये सीखने की कोशिश करेंगे। डन? तो सुनिएगा बच्चा पार्टी, लिसन बच्चा पार्टी। ये क्या है बच्चा पार्टी? ये अर्थ है, ये अर्थ है मानते हैं, एक परफेक्ट स्फीयर। अब यार ध्यान से सुनो, एक बंदा यहां पर है, इस जगह पर है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये उसका मास क्या है? m। और ये क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। पहले पता कहां था ये ऑब्जेक्ट? सरफेस पे, यहां पे। ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था, अब उसे हमने ऊपर उठाया है, अब उसे O पॉइंट पे लेके गए हम लोग। अब पहले कहां थे? P पॉइंट पे था, पहले P पे था, अब उसे O पे लेके गए हम लोग। अब जब P पे था तो वंश एक बात बता, जब ये P पॉइंट पे था तो इसका मास कुछ और होगा, ऊपर जाएगा तो उसका मास कुछ और होगा। जॉय मास तो सेम रहेगा, तो हाँ कर देगा तू? मास तो बिल्कुल सेम रहेगा, यहां पे भी वही मास, वहां पे भी वही मास, मास रिमेन्स कांस्टेंट। बट मेरा बच्चे एक बात बताओ, इस जगह पर, इस पॉइंट पर जो ग्रेविटी है, मैंने कहा वो जी रहा होगा। ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, जिसकी वैल्यू 9.8 है। और मेरा बच्चा इस जगह पर जो ग्रेविटी होगा ना वो जी एच मान लेता हूं, ग्रेविटी एट हाइट। नहीं आया समझ में? देखो भाई, यहां से यहां, और हम आपको ये भी बता दें कि यहां से यहां, ये बता दें हम आपको, ये एच हाइट है, ये हमारा रेडियस है, और ये क्या हो जाएगा? आर प्लस एच, ये आर प्लस एच हो जाएगा। डन? अब देखो हमें वेरिएशन देखना है, तो मैंने कहा एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। G इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ। ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है। तो G की वैल्यू G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। वैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई लेने देना नहीं था, मैंने फिर भी डाल दिया, GM बाय आर स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी? मैंने कहा ये वैल्यू क्या है यार? ये वैल्यू क्या है? ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है भैया, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैं कहूं अगर कि भाई मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा यार मैं क्या, ग्रेविटी एट हाइट, यानी पॉइंट, किस पॉइंट पे बात करो? पॉइंट O की बात करो, पॉइंट O की बात करो।
तो ग्रेविटी एट हाइट यानी पॉइंट ओ की बात कर रहा हूं, बताना राशि जरा। ग्रेविटी एट हाइट जी एच ले ले। यस बेटा बता। यस B2 R प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ओ डैश ले दो उसे, क्योंकि उसे वो मान लिया, तो R प्लस एच हो जाएगा GM अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। अब यार एक बात बताओ, मैंने कहा फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाय 1 GH अपॉन G, GM अपॉन में R प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन GM अपॉन में R प्लस एच, सॉरी R स्क्वायर। अभी गड़बड़ हो जाता भाई, ये GM से GM कट गया, यो यहां गया, तो क्या हुआ? तन्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा, आ गया R स्क्वायर अपॉन में R प्लस एच का, बोलो हाँ। वंश, ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये न्यूमेरिकल में बाव लेवल वाला न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। ये फॉर्मूला खतरनाक लेवल पे यूज करूंगा अभी मैं। जी एच अपॉन जी इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन में R प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, ये फॉर्मूला हॉट है, ये फॉर्मूला हॉट है। बट यार एक्चुअली में ना हो गया, डेरिवेशन हो गया, बट इसका ना मुझे अप्रॉक्स चाहिए था कि अप्रॉक्स थोड़ा नॉर्मल सी वैल्यूज मिल जाएं ताकि हम एक सर्टेन हाइट पर चेक करें, क्योंकि इसमें यार थोड़ा उलझोल है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आएगा, देखिएगा कैसे। इसको एक सुंदर सी मैडम चाहिए जो उसे पढ़ाए फिजिक्स, है ना। आगे बोल रहा है GH अपॉन में G, मैंने यहां पर R स्क्वायर, इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लिया राशि, तो जब इसे जबरदस्ती वाला कॉमन कहते हैं, है ही नहीं कॉमन यहां पे, फिर भी मुझे कॉमन लेना है। अरे यार देखना यार, R प्लस एच, मैं अभी R प्लस एच स्क्वायर की तो बात ही नहीं कर रहा, मुझे इसमें से R कॉमन लेना है। ले लो भाई कॉमन। तो जब हम कॉमन लेते हैं ना जबरदस्ती, तो डिवाइड में जाता है। पांडे साहब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे डिवाइड में चला जाता है। मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता हूं। मुझे 2 और 3 5 होता है ना, पर मुझे 2 और 3 में से 2 कॉमन लेना है। 2 और 3 में से 2 कॉमन लेना है। वंश, मैंने 2 कॉमन ले लिया भाई, अब बता क्या हुआ यहां पे। 1 प्लस 3/2। अबे ये 1 क्यों आया? क्योंकि ये 2/2 था। अब ऑब्जेक्ट कर, 2 से 2 कट गया, 1 हो गया। और ये तेरा क्या हुआ? 1.5। क्या है इसको? क्या हुआ? अल्टीमेटली फिर भी 5 आ रहा है। हाँ सर। हैं? मेरे को लगा इसको जुकाम हो गया तो नाक ऐसे कर रहा है, अजीब सी आवाज निकाल रहा है। डन? हाँ हो गया। हाँ डन। जबरदस्ती कॉमन लेना आ गया। हाँ सर। दिस इज कॉल्ड जबरदस्ती। अगर वो आर स्क्वायर होता तो आर स्क्वायर आ जाता। हाँ। वंश, अब यहाँ बता क्या आएगा? 1। यहाँ क्या आएगा? एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। राशि बेटा 1 ही तो होगा। अबे आर कॉमन लिया है, आर स्क्वायर। अरे मेरी माँ यहाँ स्क्वायर है, एक काम कर दू और शॉर्ट कर दू, पूरे होल स्क्वायर कर दू। अभी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या हुआ यहां पे? ध्यान से सुनो। GH अपॉन में G इज इक्वल टू 1 अपॉन
1h प्लस आर, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 हो जाएगा। ए बाबू -2 हो गया ना। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, भाई जिन पे मैथ्स नहीं है वो भी ना घबराए। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, अरे कुछ नहीं होता बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब a प्लस बी का होल इसका जानते हो तो इजी है, a प्लस बी का होल क्यूब पता है तो इजी है, पर a प्लस बी का 4th पावर 10th पावर 20th पावर निकालना हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करना पड़ता है। तो यहां चिल मारिए, GH अपॉन G 1, ये जो n पावर है ना ये आगे ले आइए बस फिलहाल, इससे ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए। फिर यहाँ पे स्क्वायर होता है, फिर आगे वाले टर्म्स जो होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, वो निगलेक्ट हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो 1 - 2h बाई आर, तो GH इक्वल टू G मल्टीप्लाई हुआ 1 - 2h बाई आर। तो ये एक फॉर्मूला मिला जो हमारा अप्रॉक्स फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर ड्रामा देखो, ये यार ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे, बट कब यूज करेंगे बताएंगे। बट ये जो न्यूमेरिकल में यूज होगा ना, इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर भी आ सकता है, बट वो कब आएगा मैं आपको बताऊंगा, जब टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। पर GH इक्वल टू G 1 - 2h बाई आ रहा है, और मेरे को देखो यहां पे एक फायदा हो गया। मेरे पास जो इक्वेशन आई GH इज इक्वल टू G 1 - 2h बाई आर, ये तो रिलेशन आया। मैंने कहा एट विच पॉइंट या एट व्हाट हाइट, सिंपल से कह लो एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ G विल बी 0। ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे, एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ G विल बी 0। अब मेरा बेटा ग्रेविटी एट हाइट 0 पूछ रहा ना, कहां पे ग्रेविटी 0 हो जाएगी, ग्रेविटी किस हाइट पर 0 हो जाएगी, ये पूछ रहा है ना यार। GH की वैल्यू 0 पूछ रहा है यार, तो ये G 1 - 2h बाई आर इक्वल टू, बाबू ये 0 नीचे गया तो 1 - 2h बाई आर इज इक्वल टू व्हाट 0। 1 इज इक्वल टू 2h बाई आर, वंश इसको यहां ले आया मैं, तो भाई r इक्वल टू कितना हो गया, तो h कितना हो गया r बाई, का हमको r की वैल्यू पता है, बट हम ये जानत है कि r जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। तो अगर 6400 किलोमीटर होता है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400 बाय 2, 3200 अप्रॉक्स बोलिए, क्योंकि ये जो आंसर जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो अप्रॉक्स वाला है। एग्जैक्ट फॉर्मूला कौन है ये, तो मैंने कहा एट विच हाइट द वैल्यू ऑफ G विल बी 0, किस हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। बोले हाँ है ना, मजा आया यहां तक क्लियर है मामला।